एवरीथिंग इज क्लियर। हर्षित कश्यप, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट ध्यान देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जनरल फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। जब हमें कोई ट्राइंगल दिया है और उसकी तीनों साइड दे रखी हैं, जब हमें कोई ट्राइंगल दिया है ए बी सी और उसकी हमें तीनों साइड दे रखी हैं, ये साइड ए होगी, ये साइड बी होगी, ये साइड सी होगी, तो अंडर रूट हाफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होगा। आंचल गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तीसरा ध्यान देंगे, एरिया ऑफ अंकित गौतम, ये यूपीएसआई की क्लास है। अंकित गौतम, अंकित गौतम, ये यूपीएसआई की क्लास है भैया। ये यूपीएसआई की क्लास है, अलग बैच है ये। अंकित गौतम, आप किस बैच में हैं? अंकित गौतम, पहले आप बताइए आप किस बैच में हैं? फॉर्मूला हिंदी में नोट करवाइए। अच्छा, फॉर्मूला हिंदी में नोट करवाने हैं। हाँ तो बस ठीक है, तो आपको क्या दिक्कत है, इसमें ही करिए अंकित गौतम, इसमें ही करिए। देखो, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप हिंदी में भी बात कर रहे हो तो हिंदी में भी मुझे लिखने पड़ेंगे। चलो हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, आप कह रहे हैं तो। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बट्टे दो आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये बेस, ये हमारी हाइट होगी इसमें, हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल, समझ जाना भैया अब हिंदी में, यही चीज है एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बार बार लिख दूंगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर वेयर एस इक्वल टू ए प्लस, जहां पर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तीसरा, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 साइड स्पेयर। तीनों साइड इक्वल होती हैं, तीनों साइड इक्वल होती हैं, ए ए ए, ये समबाहु त्रिभुज है। जल्दी नोट करिए। हाँ अंकित गौतम, श्वेता गुड मॉर्निंग। जल्दी नोट करिए।
हो गया नोट? सत्यवीर द्विवेदी यस सर, अंकुश यस सर, हर्षित कश्यप डन। डन। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट। चौथा, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ध्यान देंगे, ये स्क्वायर है, वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आपको पता होना चाहिए। ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड, तो क्या होगा? ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला इसका, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हाफ डी स्क्वायर। यदि हमें डायगोनल दिया है, विकर्ण दिया है, और दोनों विकर्ण बेटा बराबर होते हैं, ये डी, ये भी डी, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। अब लेंथ ऑफ डायगोनल, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई ए अंडर रूट टू, भुजा रूट टू बोलते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते, और इसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, समचतुर्भुज के चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते। ये इस तरह होता है, इस तरह, इस तरह ए बी सी डी, ये ध्यान देना, ये डायगोनल D1 है, ये डायगोनल D2 है। दूसरी बात वो इंपॉर्टेंट कि ये 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पे, और ये भी स्क्वायर भी 90 डिग्री पे काटता है। और दूसरी बात, ये बाइसेक्ट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। विकर्ण जो होते हैं समचतुर्भुज के समद्विभाजक करते हैं समकोण पर, तो ये होता है हमारा हाफ D1 इंटू D2। समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, और वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे को चतुर्भुज समद्विभाजित करते हैं, लेकिन वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। कह सकते हैं AC बराबर BD, ABCD, यहाँ पर हमेशा AC बराबर BD होगा वर्ग के अंदर, लेकिन रोम्बस में कभी भी विकर्ण बराबर नहीं होगा। AC इज नॉट इक्वल टू BD, यहाँ पर कभी भी विकर्ण बराबर नहीं होते, ध्यान रखना। यस रोहन। हाँ भाई, जल्दी कॉपी करिए फटाफट। सीमा बिस्कुल में गुड गुड मॉर्निंग, लेट हो गए? चलो कोई बात नहीं, लेट हो गए तो। हाँ चल, आपके मैसेज आ रहे हैं, आपका मैसेज देखें।
हाँ यस आंचल, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा उससे ऊंचे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ। और आंचल, आंचल बेटा आप देखना। प्रणव, एक बार पहली वाली स्लाइड दिखा दें। यदि स्क्वायर की सारी सभी भुजाएं भुजाओं अलग अलग दे रखी हैं, ओहो आरती, स्क्वायर की सभी भुजाएं अलग अलग हो ही नहीं सकती आरती, स्क्वायर की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। दिखाते हैं तीसरा, लो एक बार और दिखा दिया। लो जल्दी नोट करो फटाफट। आरती, कभी भी स्क्वायर की भुजाएं अलग अलग नहीं हो सकती, हमेशा बेटा स्क्वायर की भुजाएं बराबर होती हैं। नोट कर लिया? चलो ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये नोट कर लिया सबने? डन। चलो नेक्स्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सभी जानते हो, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। दूसरा, ध्यान देंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये कोई हमारा रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ एल है, ब्रेथ इसकी बी है। ध्यान देना, लेंथ इसकी एल है, ब्रेथ इसकी बी है ये। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने चारों तरफ ये कर, अब पार्क बना दिया हमने चारों तरफ। इसकी चौड़ाई हमने x मीटर, इसकी जो विड्थ है वो हमारी कितनी है? x मीटर है, x मीटर है। ये भी x मीटर और ये भी x मीटर। ये हमें क्या, ये निकालना है एरिया, ये वाला एरिया निकालना है हमें, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया निकालना है। अब ये कितना होगा? x प्लस एक्स 2x, l प्लस 2x। ये कितना होगा? b, x प्लस एक्स 2x, यानी कि b प्लस 2x। ये हो गया b प्लस 2x। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा? देखो, बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया से, बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो मैं समझाता हूं, बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? l प्लस 2x इंटू बी प्लस 2x, माइनस अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा l इंटू बी। सॉल्व करेंगे, एल बी प्लस 2lx प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वेयर माइनस एल बी से एल बी खत्म, यहां से क्या कॉमन? 2x कॉमन, एल प्लस बी प्लस 2x। ये हमारा एरिया ऑफ पाथ निकला, रास्ते का क्षेत्रफल जब रास्ता बाहर बना हो। एरिया ऑफ पाथ, ध्यान देंगे, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते की चौड़ाई बताई मैंने आपको x मीटर या x यूनिट, तो क्या होगा रास्ते का क्षेत्रफल? 2x l प्लस बी प्लस 2x, l प्लस बी प्लस 2x। l क्या है? लंबाई, b क्या है? चौड़ाई। l क्या है? लंबाई, b क्या है? चौड़ाई। यदि रास्ता अंदर बना हो, यदि रास्ता अंदर बना हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? मैं थोड़ा ये रफ करना पड़ेगा, ये आप नोट कर लो एक बार, ये जल्दी नोट कर लो फटाफट से, फिर मैं रफ करता हूँ इस चीज को, क्योंकि याद आपको ये चीज रखनी है। 2x l प्लस बी प्लस 2x, जल्दी नोट करिए फटाफट से स्पीड में। हाँ भाई रोहित, नोट कर लिया? ये 2x कैसे आया, समझ नहीं आया? कौन स्टूडेंट है ये 2x वाला?
ध्यान दो भैया 2x कैसे आया, देखो ये लंबाई यहां से यहां तक l थी, ये x इधर बढ़ा, x इधर बढ़ा, x प्लस x कितना हो गया 2x, लंबाई कितनी हो गई l प्लस 2x। किसने पूछा था? ऐसे ही ये x इधर बढ़ा और x इधर बढ़ा, ये चौड़ाई हमारी x है, x इधर बढ़ा, x इधर 2x, b प्लस 2x हो गया, लंबाई हो गई l प्लस 2x, चौड़ाई हो गई b प्लस 2x। हाँ कुमार चलो थैंक यू। रोहित कहाँ गए भैया? कविता, श्वेता, अभय सिंह, हर्षित कश्यप, सभी बोलो क्लियर। शुभम सोलंकी बोलो बेटा। अरविंद या कुमार क्लियर। अब यूट्यूब पे सभी बच्चे आया करो बेटा, यूट्यूब पर आपका टाइम नहीं है, पेपर आने वाले हैं, एसबीआई की डेट आ गई है, पता है आपको? एसबीआई क्लर्क का आउट हो गया एडमिट कार्ड, इसीलिए सारे एग्जाम होने वाले हैं अब। आफ्टरनून की क्लास सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा लिया करो, जिससे कि आपको फायदा मिले। यस प्रणव, यहां तक क्लियर? प्रणव क्लियर? चलो नेक्स्ट, इनसाइड की हम बात करें, ध्यान दो 10वां, ये ध्यान देखना, ये एल, सभी बच्चे ध्यान दो, ये बी, इसके अंदर बना है पार्क, इसके अंदर पार्क बना है, ये एक्स मीटर चौड़ा, ये एक्स मीटर चौड़ा, तो ये कितना हो गया एल माइनस 2x। देखो x इधर कम हुआ, x इधर कम हुआ, तो कितना हो गया एल माइनस 2x। ये भी x है, तो ये अंदर वाला क्या होगा b माइनस 2x, ये b माइनस 2x, तो ये वाला निकालना है एरिया ऑफ पाथ, ये हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ, ये निकालना है। तो एरिया ऑफ पाथ यहाँ क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल, ये होगा हमारा 2x एल प्लस बी माइनस 2x, 2x एल प्लस बी माइनस 2x। तीसरा, यदि हम बात करें कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, लंबाई इसकी एल है, चौड़ाई इसकी बी है, और दो रास्ते बने हैं, एक ये और एक ये, बीचों बीच, इसकी चौड़ाई x, इसकी चौड़ाई x, ध्यान देना, ये भी चौड़ाई x, ये भी चौड़ाई x। तो अब हमें ये एरिया निकालना है, एरिया ऑफ बोथ पाथ, ये एरिया ऑफ बोथ पाथ ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल, देखो ये इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा एल इंटू एक्स, और इस स्ट्रिप का एरिया बी इंटू एक्स, क्योंकि ये हमारी, ये तो हमारी लंबाई तो एल है, चौड़ाई इसकी हो गई एक्स, तो इस स्ट्रिप का एरिया हो गया एल इंटू एक्स, इसकी ये चौड़ाई हो गई, इसकी बी लंबाई बी हो गई, चौड़ाई एक्स हो गई, इसका एरिया हो गया बी इंटू एक्स। और ये वाला एरिया दो बार आया है, इसको एक बार माइनस कर दो, ये स्क्वायर बन गया, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो एल इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लेंगे यहां से, तो क्या आएगा एल प्लस बी माइनस एक्स एरिया ऑफ पाथ, एल प्लस बी माइनस एक्स एरिया ऑफ पाथ। हाँ जी बोलो जल्दी सब स्टूडेंट, आरती, आयुष कौशिक, अभय सिंह, हर्षित, श्री प्रकाश भाई साहब, श्वेता, हाँ हर्षित कश्यप ध्यान दो बेटा, हर्षित कश्यप देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा लंबाई एल हो गई, चौड़ाई एक्स हो गई,
तो इस वाली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया हो गया L इंटू एक्स। इस वाली का एरिया क्या होगा, ये हमारी चौड़ाई B हो गई, और ये हमारी, इसको हम लंबाई कह देंगे चौड़ाई को, ये हमारी x होगी इसकी चौड़ाई। तो B इंटू एक्स इसका एरिया हो गया। और ये स्क्वायर का एरिया दो बार आया है, इस वाली स्ट्रिप में भी आया है और इस वाली स्ट्रिप में भी आया है। एक बार हमने माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, L इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कॉमन ले लिया, L प्लस बी माइनस एक्स। हाँ तो बिल्कुल निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो रेक्टेंगुलर बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। संकल्प, संकल्प L इंटू एक्स, बी इंटू वाई और एक्स इंटू वाई। संकल्प कह रहे हैं कि दोनों की लेंथ अलग अलग हो तो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, बोलो संकल्प क्लियर। ये आरती, आरती ए बी बराबर बी सी बराबर 11 दे दिया, फिर बी सी बराबर आपने 12 भी दे दिया। आरती कैसे हो सकता है, आरती ए बी बराबर बी सी दे दिया और आपने दोनों की लंबाई 11 दे दिया आरती, फिर बी सी बराबर 12 दे दिया, कैसे हो जाएगा आरती। आप बी सी बराबर 11 भी कह रही हैं, आप बी सी बराबर 12 भी कह रही हैं। आरती ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते बेटा जैसे आप कह रही हैं। देखो आरती ने कहा है कि ए बी बराबर बी सी बराबर 11, फिर कह दिया आरती ने बी सी बराबर 12, ए डी बराबर 10, कैसे निकालेंगे। अरे आरती ये तो सोचिए बेटा, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इस तरह से फंसा होता है कि बेटा उसको हम इजीली निकाल सकते हैं, अपनी तरफ से आप क्वेश्चन नहीं बना सकते बेटा। क्वेश्चन की बड़ी R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है क्वेश्चन। हाँ आरती आगे बढ़े बेटा। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया सबने। प्रशांत वगैरह नहीं है क्या, रोहित, प्रशांत, कविता, कहाँ गए सब लोग। देखो बारे में ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एरिया ऑफ सर्कल, सभी बच्चे जानते हो। 2D का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त जानते हो, सर्कल, रेडियस आर, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तेरे माँ सरकमफ्रेंस और पैरामीटर, एक ही बात है, परिधि या परिमाप, वृत्त की परिधि या परिमाप दोनों एक बात है, परिधि या परिमाप एक ही बात है दोनों। ये होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। 14वां, यदि मैं सेमी सर्कल की बात करूं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखो ये हमारा अर्धवृत्त है, रेडियस हमारी आर, हाफ पाई आर स्क्वायर। अब इसका जो सरकमफ्रेंस अलग होती है, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि,
ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि केवल पाई आर, आर्क लेंथ जो हमारे चाप की लंबाई होगी इसे हम परिधि कहते हैं। आर्क लेंथ ये चाप की लंबाई होती है, ध्यान देंगे भैया। हाँ, पाई इंटू डी लिख सकते हैं वैसे, नो प्रॉब्लम दिनेश यादव जी। पाई इंटू आर, 2 पाई आर होती है कंप्लीट, तो आधी क्या हो जाएगी पाई आर। लेकिन जब हम पैरामीटर की बात करेंगे, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का परिमाप, यदि हम परिमाप की बात करेंगे तो ये आर्क लेंथ प्लस ये डायामीटर, ध्यान देंगे, लेंथ ऑफ ऑल पाथ, लेंथ ऑफ ऑल पाथ ऑन बाउंड्री रीजन ऑफ एनी क्लोज शेप इज नोन एज पैरामीटर। तो पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर, 17वां एरिया ऑफ रेडियस सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान देंगे। ये हमारा कोई सर्कल है और ये त्रिज्यखंड है, ये एंगल थीटा है, इसकी रेडियस आर है, रेडियस आर है, तो ये होता है भैया त्रिज्यखंड। ये जो मैंने बनाया है ये हमारा त्रिज्यखंड है, रेडियस सेक्टर, सेक्टर भी बोल सकते हैं। ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ भाई, यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम? सेमी सर्कल में ध्यान देंगे बेटा, यदि हम बात करेंगे पैरामी इसकी सरकमफ्रेंस की, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल तो केवल पाई आर होगा, रोहन केवल पाई आर होगा। और बात करेंगे परिमाप की तो पाई आर प्लस 2 आर होगा। बोलो रोहन, क्लियर? जल्दी फटाफट कॉपी करिए, मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। दिबू कुमार क्लियर? अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, दिनेश यादव। सीमा विश्वकर्मा आप तो शाम वाले बैच में है, सीमा विश्वकर्मा आप तो शाम वाले बैच में है बेटा। हेलो मनीषा गिरी, तो इस वाले में कैसे? चलो अच्छी बात है, आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ जी हर्षित जी, क्या हाल है? दिनेश यादव जी, कैसा चल रहा भैया प्रोग्राम?
अनुराग, चिराग बिंदल, बोलो भैया चिराग बिंदल। प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज। देखो, ठीक है चिराग, प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज। अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। बहुत ही कमाल के क्वेश्चन है, बहुत ही कमाल के क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। बेटा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो सर्कल से ही आते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन 2D में आते हैं वो सर्कल से आते हैं। 2D में आते हैं जो सर्कल से आते हैं, ध्यान रखना। सरकमफ्रेंस और पैरामीटर एक होता है, ओहो, सर्कल में एक होता है मिस्टर चिराग, सर्कल में एक होता है, सेमी सर्कल में अलग अलग होता है। मैं आपको बता देता हूं। पहले तो पैरामीटर की डेफिनेशन समझिए क्या है। लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस क्या है? लेंथ ऑफ सर्कुलर पार्क इज नोन एज सरकमफ्रेंस। लेंथ ऑफ सर्कुलर पार्क इज नोन एज, लेंथ ऑफ सर्कुलर रीजन इज नोन एज, सर्कुलर आर्क इज नोन एज सरकमफ्रेंस। तो ये 2 पाई आर, पूरा 2 पाई आर। अब हम सेमी सर्कल की बात करेंगे तो सेमी सर्कल में ये वाली चीज हमारी क्या है? आर्क है। ध्यान देंगे, आर्क है हमारी। तो आर्क की लेंथ क्या होगी? 2 पाई आर। पूरी क्या होती है? ध्यान देंगे, पूरी क्या होती है? 2 पाई आर। तो आधी क्या हो जाएगी? पाई आर। लेकिन चिराग जैसे ही मैं बात करूंगा, ध्यान देंगे पैरामीटर की, जैसे ही मैं पैरामीटर की बात करूंगा तो क्या डेफिनेशन है? लेंथ ऑफ ऑल पाथ ऑन बाउंड्री रीजन ऑफ एनी क्लोज रीजन, ऑफ एनी क्लोज रीजन इज नोन एज पैरामीटर। किसी भी बंद आकृति की, ध्यान दो, बंद आकृति के सिरों की जो भी आकृति हो उन सब की लंबाई परिमाप कहलाती है। तो ये हमारा, ये कितना हो गया? पाई आर हो गया। ये हमारा पाई आर हो गया, प्लस ये हमारा 2 आर हो गया। ये हमारा पाई आर प्लस ये हमारा 2 आर, क्या हो गया? पाई आर प्लस 2 आर। बोलो चिराग। क्वेश्चन शुरू करें भाई अब। चलो, मौज कर दी, मौज कर दी। हाँ चल जी सर। चलो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। और हिंदी इंग्लिश दोनों में है क्वेश्चन। देखो, एक कॉपर के तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। ध्यान देना, एक कॉपर के तार को समबाहु त्रिभुज, ऋतु सिंह कह रही है 8वीं क्लास के बाद मैंने सर मैथ नहीं पढ़ी है। 8वीं क्लास के मैंने मैथ नहीं पढ़ी है, लग रहा है समझ में नहीं आएगी। देखो, अपने दिमाग में हम जैसा सोच लेते हैं ना, हाँ 2 आर का मतलब डी से है, डायमीटर से है, जैसा हम सोच लेते हैं ना अपने दिमाग में, वैसा ही हम बेटा बन जाते हैं। इसीलिए पहले तो इस सोच को निकालिए कि हमारी समझ में नहीं आएगा। जैसे हम सोच लेते हैं, लगता है हमारी समझ में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा भाई? क्यों नहीं आएगा? आपकी समझ में हिंदी आती है, क्यों आती है? इसका कारण है कि आपने हिंदी पढ़ी है 8वीं क्लास के बाद, तो आती है। इसका मतलब ये नहीं है। ये चीजों को आप बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएंगी। चीजों से जितनी दूरी बना लेंगे आप, आपको चीजें उतनी ही कम समझ में आएंगी। तो इसलिए धीमे धीमे सीखने की कोशिश करें ऋतु। ऋतु धीमे धीमे कोसने की कोशिश करें। आप 8वीं के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, बीए के 3 साल, यानी कि मैथ से अलविदा हुए 7 साल हो गए आपको, मैथ छोड़े हुए 7 साल हो गए। यदि हम 7 दिन के लिए भी मैथ छोड़ देना बेटा तो हम भी थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, हम भी मैथ भूल जाते हैं। इसीलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे, कि आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा बेटा, लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ 10 साल हो गए तो 10 साल का मतलब थोड़ी नहीं है कि आप 10 मिनट में सीख जाओगे। जो चीज हमने 10 साल में सीखी है, आप 10 साल की हो जाए और आपसे कहा जाए कि आपको डायरेक्ट 10वीं क्लास के पेपर देने हैं, तो आप हिंदी भी नहीं जानेंगी। आपने भाई, मैं आपसे कहूंगा आप 10 साल की होंगी, आपने पढ़ाई नहीं की, आपको 10वीं के पेपर दें तो आप शायद हिंदी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सीखने की धीमे धीमे कोशिश करिए।
देखो ध्यान दो, क्या चीज है, क्वेश्चन ये है हमारा, एक कॉपर के तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। पहली बात तो ये बात ध्यान रखो कि हमने क्या किया, एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, और इस समबाहु त्रिभुज से हमने क्या बना दिया, हमने सर्कल बना दिया, वृत्त बना दिया। तो इसका जो पैरामीटर होगा, इसका जो परिमाप होगा, यानी कि इस तार की जो लंबाई होगी वो परिमाप के बराबर होगी। ध्यान दो, और बेटा वो इसके परिमाप के बराबर होगी, यानी कि इसको तोड़ के हमने ये चीज बनाई है। 2D में जब हम एक चीज तोड़ के दूसरी चीज बनाते हैं तो उसकी परिधि या परिमाप बराबर होती है, उनकी परिधि या परिमाप बराबर होती है। और 3D में जब हम कोई एक चीज तोड़ के, एक सॉलिड तोड़ के दूसरा सॉलिड बनाते हैं तो बेटा उनका वॉल्यूम इक्वल होता है, तो उनका वॉल्यूम इक्वल होता है। ध्यान देंगे, 2D में मैंने क्या बोला कि हमेशा इनके परिमाप बराबर होते हैं, यानी कि त्रिभुज का परिमाप जो होगा वो वृत्त की परिधि के या वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। यदि मैं यही काम 3D में करूं, किस में करूं, क्यू में करूं, क्यूबॉइड में करूं, सिलेंडर में करूं, कौन में करूं, स्फीयर में करूं, तो वहां पर उनके वॉल्यूम बराबर हो जाते हैं, वहां पर उनके वॉल्यूम बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका एरिया क्या, इसका क्षेत्रफल दिया है हमें 121 अंडर रूट 3, 121 अंडर रूट 3। इसकी साइड ए, इसकी साइड ए, इसकी साइड ए, इसकी रेडियस हमने क्या बता दी आपको, आर, क्या बता दी, आर। अब इसका एरिया हमें क्या बताया है, एरिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दिया है, 121 अंडर रूट 3, 121 अंडर रूट 3। और इसका एरिया क्या बताया था मैंने, √3/4 इंटू ए स्क्वेयर बराबर 121 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, ए स्क्वेयर बराबर 121 गुणा 4, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वेयर हटाऊंगा इधर, अंडर रूट आ जाएगा 121 गुणा 4, 121 का वर्गमूल 11 है, 4 का वर्गमूल 2, कितनी आ गई, 22। ये भुजा हमारी 22 आ गई, यानी कि ये भुजा हमारी 22 आ गई। ध्यान दो, ये 22 आई, ये भी 22 आई, और ये भी 22 आई, तीनों 22 आई। 22 22 22 क्या हो गया परिमाप इसका, 66 हो गया। इसका परिमाप कितना हो गया, 66 हो गया। तो इसका परिमाप और इसकी परिधि बराबर होगी, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr बराबर, परिमाप कितना हो गया इसका, 66, 22 22 22 66 हो गया। 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 66, 22 तिया 66, 7 तिया 21, आर बराबर आ गया 21/2। इसकी रेडियस आ गई, त्रिज्या आ गई हमारी वृत्त की 21/2। तो क्षेत्रफल क्या होता है जानते हो आप, एरिया ऑफ सर्कल बताया था, πr²। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2 गुणा 21/2, क्योंकि स्क्वायर है। अब काट पीट करेंगे, 7 तिया 21, 2 से कट गया 11, तो ये आ गया हमारा, सॉल्व करेंगे तो आएगा 346.5, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बोलो क्लियर, मन्नू करदम, √3/4 A² होता है भैया। हाँ चल, बोलो सभी बच्चे बेटा क्लियर। अमन एक मिनट हो जाइए भैया, विकास कर रहे हैं, बिक्कू सिंह रिपीट करना है, चलो रिपीट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा क्यों, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ, लो बिल्कुल टेंशन मत लो, पूरा मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो इंस्पेक्टर बनना है आप लोगों को, अब इंस्पेक्टर बनना है तो उसके लिए थोड़ी सी कसरत तो करनी ही पड़ेगी भैया। देखो थोड़ा जगह कम थी मेरे पास, इसलिए मैंने ये कर दिया। देखो ध्यान दो, क्या बताया था मैंने आपको, ये मैंने बताया था कि ये हमने ट्राइंगल है कोई, और इस ट्राइंगल से हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया इस पे सर्कल, सर्कल, सर्कल की रेडियस क्या होगी, आर। इसका एरिया दिया है 121 अंडर रूट 3, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है।
ध्यान देना मेरी बात पर, तीनों साइड ए ए है, और इसका एरिया हमने कहा था, क्या बताया था आपको, √3/4 ए स्क्वायर, और हमें ये क्या दिया है 121 √3, √3 से √3 ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 121 गुणा 4, तो ए बराबर आ गया √121 गुणा 4, 11 गुणा 2, कितना आ गई साइड हमारी, कितनी आ गई 22। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम, विकास पिक्कू बताइए भैया, विकास दीपू क्लियर, यहां तक क्लियर, दिनेश, अनिल कुमार जी, लक्ष्मीकांत जी, सीमा विश्वकर्मा, यहां तक सभी बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम। हाँ चल ऑल क्लियर, क्लियर यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इसका जो बेटा इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी, परिधि क्या होगी 2πr, ये किसके बराबर होगी, इसकी परिमाप के बराबर, परिमाप क्या हुआ a+a+a 3a। अब ध्यान देंगे 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 3 गुणा a कितना है 66, सॉरी 22, कितना है 22, 3 गुणा 22, 22 से ये 22 कट गया, 7×21, आर बराबर आ गया 21/2, आर बराबर आ गया 21/2, देख रहे हैं आप 21/2। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल क्या बताया πr², पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2 है, इसका स्क्वायर है 21/2 गुणा 21/2, देखो 7 से कट गया 3, 2 से कट गया 11, सॉल्व करेंगे इसको हम, 21 या 63, 11 या 33, 66 और 3 69/2, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो यहां तक बोलो सभी बच्चे पहले तो, और कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। देखो इंस्पेक्टर बनना है, इंस्पेक्टर बनना है तो थोड़ी कसरत करनी ही पड़ेगी। अब इंस्पेक्टर देखो, आप जानते हो क्या है इंस्पेक्टर पोस्ट, आप जानते ही हो। अब मैं इसका आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, अब मैं इसका आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान देंगे, जिंदगी में मेरी बात ध्यान रखेंगे, जिंदगी में मेरी बात ध्यान रखेंगे। क्या बात ध्यान रखेंगे, मिस्टर बिक्कू सिंह, सीमा विश्वकर्मा, आयुष कौशिक, कहाँ गए ये सब लोग, श्री प्रकाश भाई साहब बताइए, अभय सिंह, कोई कमेंट नहीं कर रहा, क्या हो गए, सब नाराज हो गए क्या, एक बार बोलो दिल से क्लियर। यस यस विकास, दिल से क्लियर, दिल से क्लियर, ठीक, थैंक यू भाई साहब, क्लियर। कविता वगैरह कहाँ गए सब लोग पुराने बैच के, सिर्फ ब्रह्मा क्लियर, दिल और दिमाग से क्लियर, रोहित, अनाज खान क्लियर, सत्यवीर द्विवेदी क्लियर, 2πr बराबर 3 कैसे आया, ओहो दिव्या, हाँ दिव्या ध्यान दो, देखो रोहन ध्यान दो भैया, मैंने क्या बोला बेटा, इसको तोड़ के, जिसने पूछा था उस इसको तोड़ के हमने ये बना दिया, तो इसकी तार की लंबाई क्या होगी 3a, और बेटा ये कितना हो गया हमारा 2πr, दोनों की लंबाई बराबर होगी क्योंकि हमने ये चीज तोड़ के ये बनाई गई है, तो दोनों के परिमाप बराबर होंगे। 2D में जहां पर एक चीज तोड़ के दो चीज बनाई जाती है, यानी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है, तो उनके परिमाप बराबर होते हैं। नहीं अभी नहीं दूंगा, दूंगा थोड़ी देर में प्रणव। इसका शॉर्ट सिस्टम भी है, हाँ शिव ब्रह्मा बताते हैं, थोड़ा शांत रखो। देखो ध्यान दो, जब भी आप देखेंगे मैंने क्या बताया, एरिया ऑफ सर्कल, ध्यान दो, एरिया ऑफ सर्कल मैंने क्या बताया आपको दिनेश, πr², एरिया ऑफ सर्कल मैंने आपको क्या बताया πr², यामिनी, ये पाई जो देख रहे हैं आप सभी बच्चे ध्यान दो बेटा, ये जो पाई देख रहे हैं, पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7, 22/7 ये हमारा r², ये 22, ये 11 का मल्टीपल है,
22 बेटा 11 का मल्टीपल है, ध्यान रखना। ये एरिया, आर की वैल्यू कुछ भी हो, आर की वैल्यू कुछ भी हो, ये पूरी वैल्यू 11 का मल्टीपल होगी, 11 से कटने वाली होगी, ध्यान देंगे। जो एरिया जो होगा वो 11 से कटने वाला होगा, क्योंकि 22 11 से कटता है। तो ध्यान देंगे, आर की वैल्यू कुछ भी हो, 1 2 3 4 7 14 25 21 हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, कुछ भी हो, आर की वैल्यू कुछ भी हो, मेरी बात ध्यान रखना, ये पूरी जो वैल्यू होगी ये 11 का मल्टीपल होगी। तो जो एरिया हमारा होगा वो बेटा 11 से कटने वाला आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा ऑप्शन 11 से कटता है, कौन सा ऑप्शन 11 से कटता है। और 11 से कटने का मैंने आपको मल्टी डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया था। क्या बताया था कि इन दोनों ऑड प्लेस और इवन प्लेस के डिजिट का सम का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का 11 से कटने वाला हो। 5 और 6 11, 4 और 3 7, 11 माइनस 7 4 होता है, न 0 आया न 11 का मल्टीपल आया। 9 और 5 14, 6 और 3 9, 14 माइनस 9 5, न 0 आया न बेटा 11 का मल्टीपल आया। ये देखेंगे 5 और 4 9, 6 और 3 9, 9 माइनस 9 0 आ गया। इनका यानी कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस के सम का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाला आना चाहिए, आ गया 0 आ गया। 5 और 4 9, 6 और 3 9, यहां नहीं आएगा। 5 और 3 8, 9 और 6 15, 15 माइनस 8 7, यहां भी नहीं आया। कौन सा ऑप्शन हुआ, आंसर हुआ। अब मैंने क्या बोला, 11 से कटने वाला आंसर होगा, 11 से कटने वाला आंसर होगा। यदि 11 से कटने वाले दो ऑप्शन होते हैं, ध्यान दो, 11 से कटने वाले मिस्टर हर्षित कश्यप प्लीज, 11 से कटने वाले जब दो ऑप्शन होते हैं तो उनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 7 से कटेगा, कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बेटा 7 से कटेगा, क्योंकि रेडियस 7 का मल्टीपल होगी, रेडियस 7 का मल्टीपल होगी। यदि दो ऑप्शन से ज्यादा 7 से भी करते हैं और 11 से भी करते हैं, दो ऑप्शन से ज्यादा 11 से भी करते हैं 7 से भी करते हैं, तो बेटा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा रेयरेस्ट केस में ही होगा, ऐसा रेयरेस्ट केस में ही होगा। तो मैंने क्या बताया आपको, पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, पहले क्या चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 11 से कटता है। यदि एक ऑप्शन 11 से कटता है, कब, जहां पर फॉर्मूले में पाई आता है। ये नहीं है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है, वहां पे कहीं पाई आ नहीं रहा, आप फिर भी पाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, वहां पे कहीं पाई नहीं आता, फिर भी आप पाई का 22/7 का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मैंने बोला जहां फॉर्मूले में पाई आता है। और पाई कहां कहां आता है सुन लो, सर्कल में आता है, सिलेंडर में आता है, कौन में आता है, स्पेयर में आता है, हेमिस्फीयर में आता है, फर्स्ट टर्म ऑफ कौन में आता है, इन सब में पाई आता है। और जहां पर पाई आता है वहां पे एरिया पूछा है, सरकमफ्रेंस पूछा है, कट सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, मास पूछा है, डेंसिटी पूछी है, कॉस्ट पूछी है, क्वांटिटी पूछी है। इतनी सारी बातें से ज्यादा हिंदुस्तान में किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। इनमें से कोई एक बात पूछिए तो तुरंत आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन 11 से करता है। एक ऑप्शन 11 से करता है, बिना सोचे समझे आंसर लगा देंगे। दो ऑप्शन 11 से करते हैं, ये चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से केवल 11 से करता है, टिक कर देंगे। दो ऑप्शन से ज्यादा 7 से और 11 से करते हैं तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बेटा बताएंगे प्रणव, अभी वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पांच डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, अनाज खान सब में लगेगा। देखो अभी सब क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा पेशेंस रखो, 5 डिजिट का भी आएगा, 10 का भी आएगा, 6 का भी आएगा, इतने इतने टफ क्वेश्चन आएंगे, आप देखते रह जाएंगे भैया। लेकिन आप कमेंट नहीं कर रहे ना आप, इसलिए थोड़ा आपसे मैं आज नाराज हूं। आप दिल से कमेंट नहीं कर रहे आज। हेमलता ने एक बार भी कमेंट नहीं किया, कविता ने एक बार भी कमेंट नहीं किया, लक्ष्मीकांत ने एक बार भी कमेंट। इवन प्लेस और ऑड प्लेस के डिजिट के सम का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 से कटने वाला हो।
चलो निधि अग्रवाल क्लियर, प्रशांत क्लियर। चलो ध्यान दो नेक्स्ट। चलो लक्ष्मीकांत, कोई बात नहीं। नहीं सीमा, नहीं नहीं बेटा, सीमा नहीं। आप हम में किसी बच्चे से नाराज नहीं हो सकता, अपने बच्चे से। मैं अपने किसी बच्चे से नाराज नहीं हो सकता। मैं तो सबके अच्छे के लिए भगवान से कामना करता हूँ। मैं आपको बता दूं, कल मैं परसों। हेलो। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। छुट्टी पे था, काफी बच्चे मिस कर रहे थे मुझे। अगला ये क्वेश्चन है, आप देखो आप। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है दिनेश। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त के रूप में मोड़ दिया, वृत्त में पाई आता है। हेलो, पाई आता है तो 11 से कटता है। 11 से कटता है तो आंसर लगता है। आंसर लगता है तो 2.5 नंबर मिलता है। 2.5 नंबर मिलता है तो सिलेक्शन होता है। देखो, ये 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कटता, ये भी 11 से कटता है, ये भी 11 से कटता है। देखो, 4 और 1 5, 5 माइनस 5 0, 6 और 1 7, 7 माइनस 7 0। दोनों 11 से कटते हैं। अब इनमें से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो बेटा 7 से कटता है? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये 7 से कटता है। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ये 7 से नहीं कटता। आंसर हमारा 154 होता है। जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा श्री प्रकाश भाई साहब। मौज कर दी भाई, मौज कर दी सर। मजा आ गया गुरुजी। अब देखो, मैं सॉल्व भी कर देता हूं क्वेश्चन को, क्योंकि सॉल्व में हर क्वेश्चन को करूंगा। रिस्क नहीं ले सकते हम, आपको सॉल्व करना जरूर सिखाएंगे बेटा। आपको सॉल्व करना जरूर सिखाएंगे। देखो कैसे, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूं। देखो ध्यान दो, एक तार को क्या बोला, वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। सही है, ये वर्ग है, जानते हो ना आप लोग, ये वर्ग है। अब ए ए ए ए 121 इसका हमें क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है। इसी को अब किसके रूप में मोड़ा जाए? सर्कल के रूप में मोड़ा जाए तो जिसका इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा है। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने कभी कामना भी नहीं की थी कि कोई इतना अच्छे टीचर मुझे अपनी लाइफ में मिलेंगे। थैंक यू दीपू कुमार, थैंक यू दीपू कुमार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो, आप लोग अच्छे हैं रियली, तो आपको लगता है कि मैं अच्छा हूं। आप लोग बहुत अच्छे हैं रियली। ललित मोरल प्रणाम, लेट हो गए। देखो, मैंने आपको बताया कि ये इसको तोड़ के ये चीज बनाई गई, तो इसका जो हमारा परिधि होगी 2 पाई आर, इसके किसके बराबर होगी? इसके परिमाप के बराबर। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा बेटा? 4 है, 4 है। अब ध्यान देना, ये इसका एरिया, सर्कल वृत्त का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर 121। ए बराबर अंडर रूट 121, ए बराबर 11। देखो, 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 4 गुणा ए कितना आया हमारा? 11। देखो, 11 चौक 44, 22 दूनी 44, कट गया। आर बराबर 7 आ गया। अब रेडी एरिया क्या आ गया सर्कल का? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बताया था। 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 7 गुणा 7। 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। आंसर 154। हर्षिता थैंक यू बेटा। देखो, मैं आपको बताऊं, कोई मैं बहुत जादूगर तो हूं नहीं बहुत बड़ा, मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं बहुत बड़ा ग्रीन, मैं कोई बहुत बड़ा जादूगर नहीं हूं बेटा। लेकिन इतनी बात जरूर है रोहन, कि हाँ, वो तरीके मैं आपको जरूर सिखा दूंगा जिनसे एग्जाम पास किया जाता है। जिनसे एग्जाम पास किया जाता है वो तरीका मैं आपको जरूर सिखा दूंगा। बहुत बड़ा जादूगर तो मैं नहीं हूं।
हाँ बेटा, आज यूट्यूब पे क्लास थी और होगी, अब आया करो, सब बच्चे क्यों नहीं आते, प्रैक्टिस करो। हाँ ट्रायंगल की थी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, चीजों को बस तरीके से सीखना है आपको। हाँ जहां तक कोशिश होगी मैं ऋतु बताने की कोशिश करूंगा बेटा, धीमे धीमे सीखेंगे। 1 बजे मेरी क्लास यूट्यूब पे आज है, और सुबह 8 बजे से हुई थी। हाँ आर निकालने के लिए, रेडियस निकालने के लिए दोनों बराबर कर दिया। जब इस स्क्वायर को तोड़ के हमने ये बना दिया तो दोनों इक्वल होंगे, 2 पाई आर बराबर 4 into 11। सीमा विश्वकर्मा कोई जवाब नहीं सर, बहुत गजब सर, बहुत गजब, थैंक यू। ये श्वेता कोई कमेंट नहीं कर रही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। ये बेटा अगला, 176 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, कि जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसमें गलतियां भी बहुत हो जाती हैं, और एक गलती आपको भारी पड़ सकती है बेटा, एक गलती बेटा आपको भारी पड़ सकती है। देखो 176 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, अब ये हमारा पार्क है, ध्यान देना, ये हमारा पार्क है, ये हमारा पार्क है। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई का क्या बनाया गया है? एक रास्ता बनाया गया है। तो हमसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। अब बेटा रास्ता हमारा किस तरह का है ये देखिए, रास्ता हमारा किस तरह का है ये देखिए बेटा, रास्ता हमारा सर्कुलर है, और सर्कुलर है तो गारंटी के साथ फॉर्मूले में पाई आएगा, पाई आएगा तो 11 से कटेगा, 11 से कटेगा तो आंसर लगेगा, आंसर लगेगा तो सिलेक्शन होगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक ये पाई 11 से कटेगा। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं जिसको 11 से कटने से बचा ले, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 होती है। जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक ये बेटा 11 से कटता रहेगा। देखो कौन कौन सा ऑप्शन, 6 और 3 9, 8 और 1 9, ये भी कट गया। 4 और 2 6, 7 और 1 8 नहीं कटा। 5 और 2 7, 1 और 2 1 2 नहीं कटा। ये 7 6 और 1 7, ये भी कटा, 2 कट गए। अब 2 कटने के बाद ये देखिए कौन सा ऑप्शन 7 से कटता है, 11 से 7 से कटता है। 7 दूनी 14, 7 पंजे 7 से नहीं कटता, ये 7 से कटता होगा। 7 एकम 7, 6 बचे, 7 से 7 8 56, आंसर ये आ गया, ये आ गया। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखना कलाकारी, कलाकारी देखना, कलाकारी। ये 7 मीटर, इसकी रेडियस मैंने आर मान ली। देखो बेटा ये हमें क्या दिया है, 176 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पार्क, तो परिधि क्या होगी, 2 पाई आर बराबर 176, 2 × 22/7 गुणा आर बराबर 176। 22 से कट गया 8 पे, 2 चौक 8, 7 चौक 28, रेडियस हमारी कितनी आ गई, 28, रेडियस हमारी 28 आ गई इंटरनल रेडियस। और एक्सटर्नल रेडियस निकालेंगे तो 28 हमारी ये हो गई, 28 हमारी ये हो गई बेटा, 7 हमारी ये हो गई, 28 और 7 कितनी हो गई, 35। ये 28 मीटर है, ये बेटा 35 मीटर है। अब हमें इस पाथ का जो एरिया निकालना है, क्या होता है, बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दो, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आ गया देखो 22/7, आर की वैल्यू 35 का स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू 28 का स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन में सिखाया था आपको, सिंप्लीफिकेशन में सिखाया था, क्या सिखाया था, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ध्यान देंगे बेटा, 22/7 गुणा 35 प्लस 28 63 होता है, 35 5 28 7 होता है, कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, कट के आ गया 1386 मीटर स्क्वायर। बोलो बेटा, एक बच्चा ऐसे करता है इतना लेंदी और एक बच्चा डायरेक्ट आंसर लगाता है, कौन सा बच्चा ज्यादा जल्दी कामयाब होगा आप खुद जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। 35 कहां से आया बेटा, ये हमारा अंदर वाला रेडियस 28 है, बाहर वाला 7 है, 28 प्लस 7 35 हो गया। 28 दीपू कुमार, 28 प्लस 7 35 हो गया। दीपू 28 प्लस 7 35 हो गया। 28 हमारी अंदर वाली रेडियस है, ये लेंथ हमारी 7 है, 28 और 7 कितना हो गया 35। बोलो दीपू, क्लियर बेटा? पाई कहाँ कहाँ आता है बेटा? पाई देखो सर्कल में आता है, यानी कि हिंदी में बता दें या इंग्लिश में बता दें? निधि, हिंदी में बताएं इंग्लिश में बताएं? मजा आ गया गुरुजी, मजा बांध दिया गुरुजी। हिंदी में व्रत में आता है, और बेलन में आता है, शंकु में आता है, गोला में आता है, अर्धगोला में आता है, शंकु छिन्नक में आता है, बाल्टी में आता है, सब में आता है पाई। और जहां पाई आता है वहां 99.9% आंसर लगता है, सब में आता है, बिल्कुल बिल्कुल। पत्थर को हीरा कर दे भगवती सर की निगाहें। ओ हर्षित कश्यप, क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, आज शायरेबाजी करने लगे ललित मोहल। पाई का मान 22/7 ही लेना, यस। ये ललित मोहल क्वेश्चन में लिखा होता है, पाई का मान 22/7 लिखा होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमारा आंसर पाई के फॉर्म में ही आता है, उन्हें हमें सॉल्व करना होता है ललित मोहन, ललित मोरल, उन्हें सॉल्व करना होता है। बताएंगे आपको, क्वेश्चन भी आएंगे, चिंता मत करिए, सारे क्वेश्चन आएंगे। उठाइए लास्ट टाइम के पेपर। उज्जवल, अगला क्वेश्चन देखिए, कतई जहर गुरुजी। जहर क्या भैया, जहर या अमृत? शुभम सोलंकी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो आज? शुभम, देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, एक गाय 30 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के कोने से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, तो वह मैदान का कितना भाग चर लेगी? कई बार क्वेश्चन आया है। अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, अब ये 30 और 20 की जगह 50 और 80 हो सकता है, 100 और 80 हो सकता है, 150 और 90 हो सकता है, 14 मीटर की जगह 21 हो सकता है, 14 की जगह 28 हो सकता है, 7 हो सकता है, 35 हो सकता है, 42 हो सकता है। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, हमारे पास थोड़ा सा है क्या, दिमाग, ए बी सी डी, देखना आप भैया। तो यहां से हमने क्या किया, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर है और ये 20 मीटर है, इस कोने पर हमने गाय बांध दी, और गाय बांधी 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दी, 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दी हमने गाय, ये सही है, ध्यान दो, ये 90। अब ये 14, ये 14, ये हो गया। अब हमें ये गाय यहां तक घूम पाएगी, ये गाय यहां तक घूम पाएगी, ये वाला एरिया हो गया। अब आप देख रहे हैं जो गाय घूम रही है ना, जो गाय घूम रही है, ये देख रहे हैं सर्कुलर आर्क फॉर्म कर रही है, यानी कि क्वार्टर सर्कल बना रही है। अब ये सर्कल बना तो पाई आएगा, पाई आएगा तो 11 से कटेगा। कौन सा कटेगा? 6 और 1 7, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा। कौन सा 7 से कटेगा? ये 7 से कटेगा, ये 7 से नहीं कटेगा। आंसर हो गया।
जवाब देना पड़ेगा। कुछ बच्चे तो आज बात ही नहीं कर रहे हमसे, कुछ बच्चे तो बैच में बैठे तो हुए हैं लेकिन बात ही नहीं कर रहे कुछ बच्चे तो। ठीक है ललित, कॉल कर लेना। चलो, वेरी गुड। बिक्कू सिंह, ये सात कैसे आया? सात कैसे आया? कहाँ सात भैया? कौन सा सात? नहीं, कुछ नहीं करना हर्षित कश्यप, नहीं करना। जबरदस्ती कोई काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। कॉलिंग नंबर, लक्ष्मीकांत कॉलिंग नंबर मांग रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हैं? आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हैं लक्ष्मीकांत? तो आप हमसे टेलीग्राम पर बात कर लें रात को 8 बजे के बाद। लेकिन प्लीज मुझे 8 बजे के बाद ही करना बेटा, क्योंकि मेरी क्लास होती है 8 बजे तक। फिर मैं क्लास के बीच में कई बार फोन नहीं उठाता। मैंने कहा था आंचल कि दो ऑप्शन यदि 11 से कट रहे हैं, आंचल मैंने कहा था कि दो ऑप्शन यदि 11 से कटते हैं तो उनमें से एक ऑप्शन बेटा 7 से कटेगा। हाँ, दीपू कुमार कह रहे हैं कि सर मुझे दो ही जगह आनंद आता है, एक चित्रलेखा की भागवत और दूसरी सर आपकी क्लास। हाँ अभय बोलो। एक चित्रलेखा की भागवत और दूसरा आता है, देखो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपने यदि भागवत का नाम लिया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, टेलीग्राम पर अभय सिंह, अच्छा, हाँ अभय सिंह, मैं आपको जवाब दूंगा जरूर टेलीग्राम पर। हो सकता है मैं कहीं बिजी रहा हूंगा, देख लूंगा। दीपू, भागवत सुनते हो क्या? आंचल, दो ऑप्शन बेटा 11 से कट रहे हैं। आंचल देखो बेटा, दो ऑप्शन, ये ऑप्शन दोनों 11 से कटते हैं। मैंने कहा था दो ऑप्शन 11 से कटते हैं तो एक ऑप्शन उनमें से 7 से कटेगा। 7 से बेटा इसलिए कटेगा क्योंकि जो, ध्यान देंगे, रेडियस है वो 7 का मल्टीपल आएगी। जो हमारी रेडियस है वो 7 का मल्टीपल आएगी। देखो यहाँ पे ये रेडियस कितनी हो गई, इसकी 7 हो गई, 14 हो गई ना। ध्यान दो, रेडियस 14 हो गई, ये 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है। अब ये 90 डिग्री है बेटा, 90 डिग्री है तो एरिया ये हो गया क्वार्टर सर्कल, एक चौथाई पार्ट। एक चौथाई, पूरा सर्कल 360 का होता है और ये 90 डिग्री है तो एक चौथाई हो गया पाई आर स्क्वेयर। आंचल ध्यान देंगे, 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, 14 × 14। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 22 सत्ते 154, आंसर। अंकुश पहले 11 से देखना है, अंकुश पहले 11 से देखना है, उसके बाद ये दो ऑप्शन 11 से कटते हैं तो देखना है कौन सा ऑप्शन 7 से कटता है बेटा। क्लियर प्रशांत जी, क्लियर? सीमा विश्वकर्मा कहाँ गई? क्लियर सर? लक्ष्मीकांत, श्वेता, उज्जवल, सत्यवीर सिंह, दिनेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो क्या क्वेश्चन दे दिया। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं,
देखो, हाँ ग्रीन टी पी रहा हूँ आंचल। यस आंचल, यू आर राइट। देखो बेटा, तीन घोड़े एक त्रिभुजाकार प्लॉट के तीन कोनों से 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधे हुए हैं। उस प्लॉट की भुजाएं 40 मीटर, 50 मीटर और 60 मीटर हैं। तीनों घोड़े इस मैदान का कितना भाग चढ़ सकेंगे? देखो बेटा, घोड़े त्रिभुजाकार प्लॉट के तीन कोनों से बने हैं। पहली बात तो यह कि घोड़े तीन हैं और तीन ही कोने होते हैं त्रिभुज में। तीन ही कोने होते हैं त्रिभुज में। इन तीन कोनों से बंधे हैं। इसकी भुजा की लंबाई 40 है, इसकी 50 है, इसकी 60 है। ध्यान देना, तीन घोड़े, पहला घोड़ा, दूसरा घोड़ा, तीसरा घोड़ा, तीन घोड़े बंध गए। 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधे, 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधे, 7 मीटर लंबी। अब हमसे पूछा है कि ये घोड़े इस मैदान का कितना भाग चर लेंगे। ये घोड़े इस मैदान का कितना भाग चर लेंगे, ये हमसे पूछा गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देंगे। अच्छा लक्ष्मीकांत, अभी करता हूं बेटा, अभी करता हूं। लक्ष्मीकांत कह रहे हैं सब 1 मिनट, लास्ट लास्ट क्वेश्चन लो लक्ष्मीकांत। हाँ भैया प्रशांत, क्लियर हो रहा है? प्रशांत, वेरी गुड। अमित डोडवाल, सूर्यांश, प्रशांत, यामिनी, आरती चौधरी का कोई कमेंट नहीं आया अभी तक हमारे पास। आरती बेटा कहाँ गए? खुशी राणा, सत्यवीर, सानिया शर्मा, श्यामवीर, अंकुश सिंह, अतुल, दिव्या, रोहित चौहान, योगेश कुमार, बिक्कू, विकास, आंचल, रीता, अभ्यराज, अभिषेक यादव, निधि अग्रवाल, सत्येंद्र, अमन, दीपू, रमन कुमार, तारा सिंह जी, अनीता राजपूत, अर्चना, शुभम सोलंकी, शिवानी तोमर, आरुषि, शिवम, प्रेमनाथ जायसवाल, नरेंद्र, लक्ष्मी यादव। देखो कितने बच्चे उनके नाम ले दिए मैंने। हर्षिता का कमेंट नहीं आ रहा कोई भी। आज तो मजा बांध दिया रोहन। और रोजाना नहीं करते हम ये काम। रोहन, आज आप क्लास में नहीं आए थे हमारी में, वहां भी मजा बांधा था सोए वाली में। हाँ हर्षिता, चलो नेक्स्ट। अमन सहरावत, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये बेटा तीन घोड़े हैं, तीन घोड़े हैं, तीनों 7 मीटर लंबी रस्सी से बने हैं। तो जब घोड़े घूमेंगे तो सर्कुलर आर्क बनेगा, वृत्ताकार भाग बनेगा। घोड़े यहां से चले और ये ऐसे घूमे, ऐसे चले ऐसे घूमे। तो जो ऑप्शन होगा बेटा 11 से कटने वाला होगा। ये 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कटता, ये 11 से कटता। जवाब दो हाँ या ना। अब देखो सॉल्व करेंगे इसे हम उज्जवल, सॉल्व करेंगे बेटा हर्षित। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। पहले इस वाले सेक्टर, ये रेडियस सेक्टर बन गया, त्रिज्य खंड बन गया। इसका एरिया क्या होगा? थीटा ए अपॉन 360 बताया था इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है? 7। ये पहले वाले का, इस वाले घोड़े का एरिया। दूसरे वाले घोड़े का एरिया हो जाएगा बी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तीसरे वाले घोड़े का सी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तीसरे वाले घोड़े का हो गया। अब यहां से क्या क्या चीज कॉमन है? पाई और 7 का स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन आ गया, इनटू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है बेटा? 180 डिग्री। पाई की वैल्यू देखो 22/7। ये 7 का स्क्वायर है, 7 गुणा 7 बट्टे 360 गुणा ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ये कट गया 2 पर, 7 से कट गया 7, 2 से कट गया 11, 11 सत्ते 77 मीटर स्क्वायर। चलो ठीक रोहन। श्वेता,
पुराने वाले बच्चे कहाँ हैं भाई इसमें हमारे? बढ़िया गुरुजी, अभय सिंह बढ़िया। ललित जी, हाँ जी ललित जी, एक बार और। शुभम सोलंकी ध्यान दो बेटा। शुभम सोलंकी, चलो मैं डायरेक्ट करता हूँ। शुभम देखो, दिमाग लगाओ शुभम, मेरे साथ देखो शुभम, मेरी तरफ देखो। मनु करदम भी यही है। मनु करदम क्लास लेने आया करो यूट्यूब पर बेटा, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। ध्यान दो बेटा। चलो थैंक यू, कोई बात नहीं ज्वल। बेटा इधर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, जरा बताना मुझे। सभी बच्चे बताओ, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब। 180 डिग्री। और सर्कल कितने डिग्री का होता है, जरा बताना। शुभम, सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, बिल्कुल सही। तो ये बताइए 180 डिग्री 360 डिग्री का कौन सा भाग होता है? 180 डिग्री 360 डिग्री का कौन सा भाग होता है? आधा होता है। तो आधा पाई आर स्क्वेयर, आधा पाई की वैल्यू 22/7। ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। रेडियस सबकी बराबर, इसकी भी 7, इसकी भी 7, इसकी भी 7। पाई आर स्क्वेयर 7 × 7, लो इससे ये कट गया, 2 से 11 कट गया, 11 सत्ते 77, आंसर। बताओ शुभम, शुभम सोलंकी कैसा रहा बेटा? बस इतने बीच में काम खत्म। आप हर चैप्टर को क्लियर कर देते हैं सर। गजब। अच्छा ये 4 घोड़े होते और ये क्वाड्रिलेटरल होता, यदि 4 घोड़े होते बेटा, ये लक्ष्मीकांत, यदि ये अलग अलग होता तो हमें एंगल दिए जाते। लक्ष्मीकांत, यदि ये जो घोड़े की रस्सी की गले की रस्सी की लंबाई अलग अलग होगी तो बेटा हमें सर्कल के एंगल, ट्रायंगल के एंगल दिए जाएंगे। हमें ट्रायंगल के बेटा इनके अलग अलग एंगल दिए जाएंगे उस केस में। देखता हूं देखता हूं। ये भुजाएं इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी बेटा, भुजाओं की जरूरत ही नहीं पड़ी, भुजाओं की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी बेटा। हमें केवल इसका एरिया निकालना है, ये वाला, हमें केवल ये वाला एरिया निकालना है। तो बस ये तीनों पार्ट हमने ले लिए, बात खत्म। और हमें जरूरत ही नहीं है किसी की बेटा। और यदि ये क्या होता, पूरा यदि हमारा क्वाड्रिलेटरल होता तो 360 डिग्री होता। और 360 का मतलब पूरा एक सर्कल का एरिया निकाल देते, पूरा एक सर्कल का एरिया निकाल देते बेटा। हाँ अमन सहरावत, देखो बेटा, θ/360 इंटू पाई आर इसके बताया था। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो एक की जगह थीटा 360 पाई आर की जगह 7 दे रखा है, ये हमें 7 दिया है। रस्सी की लंबाई b/360 पाई आर स्क्वायर, ये भी 7, ये भी 7। सॉल्व कर दिया बेटा, आंसर आ गया। यस नरेंद्र, नरेंद्र लेट हो गए थे बेटा क्या आप आज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा बताना। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी परिधि क्या होगी? इसकी परिधि क्या होगी? नजर, एक नजर में क्वेश्चन सॉल्व है, बिल्कुल सही जवाब। देखते ही आंसर 1। अब ये वाला तरीका यदि आप नहीं जानते होंगे ना तो पता आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करोगे। क्षेत्रफल दिया है हमें, क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखना कितना बड़ा क्वेश्चन है। 38.5, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 38.5। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 38.5 इंटू 22/7।
सही है, 7 से काटेंगे, सॉरी उल्टा कर दिया। देखो बेटा ध्यान दो, ये 7 गुणा 22, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, पॉइंट हटा के एक जीरो लगा दिया, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, आर स्क्वायर बराबर आ गया 49/4, तो आर बराबर आ गया 7/2। 7/2 हमारा आर आ गया। हमें क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस, परिधि निकालनी है। परिधि का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, क्या बताया था, 2πr, 2 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू आई 7/2, 7 से 7, 2 से 2, कितना आंसर आया, 22 सेंटीमीटर आंसर। करने में फिर भी 2 मिनट लगी, बोलो नहीं लगी, करने में फिर भी 2 मिनट मुझे लगी। ललित मोरल जी, मैंने क्या बोला था कि हमें सरकमफ्रेंस पूछा है, एरिया पूछा है, सर्कल हो, सिलेंडर हो, कौन हो, स्पेयर हो, हेमिस्फीयर हो, जहां पाई आता है वहां देखेंगे कि पहले ऑप्शन 11 से कौन सा कटता है। यदि एक ऑप्शन 11 से कटता है, देखते ही आंसर लगा दो। दो ऑप्शन 11 से कटते हैं तो उनमें से एक ऑप्शन 7 से कटता होगा, वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। पहले 11 से कटना चाहिए, यदि 11 से एक ही ऑप्शन कटता है तो आंसर, या दो ऑप्शन करते हैं तो देखिए कौन सा ऑप्शन 7 से भी कटता है, और उसके बाद ये दोनों 2 बार कट रहे हैं तो बेटा सॉल्व कर दो। 2 से ज्यादा ऑप्शन कट रहे हैं या 2 कट रहे हैं 7 और 11 से, तो क्लियर। गजब गुरुजी गजब, ललित मोरल। अब ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, सारे क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है। अब किसी वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि बराबर है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्या दिया है, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होगा। एक बात बताइए, एक बात बताइए, वर्ग के क्षेत्रफल में पाई आता है, हमसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, क्या बेटा वर्ग के क्षेत्रफल में पाई आता है कहीं भी, नहीं आता। तो पाई वाला तो लगेगा नहीं, पाई वाला तो लगेगा नहीं, पाई वाला भी लगाऊंगा मैं, पाई वाला भी लगाऊंगा मैं, देख लो यहाँ पे बिल्कुल लगेगा पाई वाला। क्यों लगेगा, कारण है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 4a, वृत्त की परिधि क्या बताई है, 2πr, तो यहां से जो r निकलेगा ना वो क्या निकलेगा, 4a/2π, या सॉरी यो साइड निकलेगी 4a, जो स्क्वायर की साइड निकलेगी 2πr/4, ये साइड हमारी पाई के टर्म में निकली, साइड हमारी बेटा पाई के टर्म में निकली, पाई आ गया साइड में, तो ये 11 से कटेगा, तो ये 11 से कटेगा तो आंसर लगेगा। देखो 5 और 2 7, 4 और 2 6, 11 से नहीं कटता, 5 3 और 2 5 कट गया जी, 5 नहीं कटा, 5 2 और 2 4 नहीं कटा, कौन सा आंसर हो गया, 3025।